हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप सभी लोग पहले पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, ये पिछले अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इस एपिसोड में देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आंसर है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु तो ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु तो हाइड्रोजन में नहीं बदलेगा, बल्कि वह परमाणु टूटकर किसी दूसरे परमाणु से जाकर जुड़ता है। यानी यौगिक से वह परमाणु टूट के किसी दूसरे यौगिक के परमाणु से जुड़ता है। तो ऐसे में इस प्रकार से एक नया यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 व ऑक्सीजन गैस O2 के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर जल बनाते हैं। ये देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया है 2H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके बनाते हैं 2 अणु जल के H2O हाइड्रोजन के। तो इसमें देखिए 2 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं हाइड्रोजन के और 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। तो ये मिल करके बना हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी H2O जल के रूप में। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन जो था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रियाएँ, दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ और तीसरी है विस्थापन अभिक्रियाएँ, चौथी हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ और पाँचवा अभिक्रियाएँ हैं अभिक्रियाओं का प्रकार है उपचयन एवं अपचयन। तो एक एक करके इन पांचों अभिक्रियाओं को हम प्रश्न के आधार पे एक एक करके पढ़ें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए। ये पांचों अभिक्रियाएं इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं उदाहरण के साथ। तो हम लोग पहली जो अभिक्रिया है जिसे हमने कहा कि संयोजन अभिक्रिया, इसको प्रश्न के रूप में देख करके इसका आंसर देखेंगे उदाहरण सहित। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कोई 2, मान लीजिए A और B, ये 2 अभिकारक हैं, इन्होंने आपस में संयोग करके कोई C उत्पाद बनाया, केवल एक ही उत्पाद बनाया। 2 हों या 2 से अधिक अभिकारक हों बाईं तरफ, ये मिल जाएं एक साथ और रासायनिक अभिक्रिया करें और रासायनिक अभिक्रिया के बाद दाहिनी तरफ केवल जब एक उत्पाद बने तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, जैसे कोयला यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कार्बन C प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस का निशान है, ऊपर जो तीर का निशान है वो गैस का है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक है, ये 2 अभिकारक मिलके सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई, यह अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में सचित्र बना हुआ है। तो ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक का एक चित्र है जिसमें से देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। चित्र में एक बीकर है, बीकर में जल है और जल में कैल्शियम ऑक्साइड यानी सफ़ेद चूना जो मार्केट से आप लोग पुताई के लिए लाते हैं। तो जब जल में उसे घोलते हैं उस चूने को तो कुछ सेकंड के बाद उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और वह पात्र जिसमें जल भरा हुआ है, जिसमें आपने चूना डाला है ऊपर से, वह गर्म होने लगता है। तो यानी क्या हुआ, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है और जब जल कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने से क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नया यौगिक जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। देखिए उदाहरण के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। और प्लस H2O यानी जल, जब चूने को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसे
बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए, पहला अभिकारक दूसरा अभिकारक मिल करके एक तीसरा केवल एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और साथ ही साथ ऊष्मा निर्गत होती है। तो ये आपको दूसरा उदाहरण भी है।